बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कुकिंग विद शबाना गई हैं घूमने के लिए और ट्रेन के थ्रू वो गई हैं और यहाँ पर वो अपने व्लॉग में क्या दिखाती हैं कि यहाँ पर इनके हस्बैंड और तहसीन जो हैं वो जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। अच्छा, शुरू के जो वीडियोज़ हैं उनमें उन्होंने रखा सस्पेंस कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये जो खाने बन रहे थे ना, उनके यहाँ अर्ली नाश्ता हो रहा था और चीज़ें बन रही थी खाने पीने की, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने कभी भी इतनी जल्दी नाश्ता नहीं किया और इतनी जल्दी हमारे घर में नाश्ता हो रहा है। लेकिन उस वक्त लोगों की समझ में नहीं आया कि भाई ये नाश्ता किस लिए हो रहा है, ये पैकिंग के लिए हो रहा है या ये सुबह नाश्ते में इतना कीमा वगैरह खा रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता, इतना अर्ली जब बंदा नाश्ता भी करता है तो नॉर्मली वो लाइट सी चीज़ें खाता है। एनीवे, यहाँ पर आप जा रहे हैं एक ट्रेन में सफ़र के लिए और उससे जाने से पहले आप काफ़ी हैवी सा नाश्ता करके जा रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही हैं, बस वो खुश हैं कि हम जा रहे हैं और मैं आपको बताऊँगी बाद में, ये सस्पेंस में उन्होंने रखा। अब ये जाती है ट्रेन के थ्रू, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लोगों ने ये किया कि इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं और इनकम भी इनकी काफ़ी हैंडसम इनकम है और इस इनकम की वजह से ही उन्होंने अपना ग्राफ काफ़ी ऊपर किया है, लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हुआ है, तो वो क्यों जा रही हैं ट्रेन में। वो एक अच्छा सा सब्स्टिट्यूट भी तलाश कर सकती है जो कि प्लेन की शक्ल में आता है। अब यहाँ पर जब अंबर और शाहजेब गए थे हनीमून पीरियड के लिए, तो यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया था कि भाई इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं और जा रही हैं ये ट्रेन में, प्लेन में क्यों नहीं जा रही। हाँ, क्वेश्चन ये भी होता है कि लोग यही सोचते हैं कि यार प्लेन के थ्रू जाओ, लेकिन यहाँ पर होता है कुछ लोगों के दिमाग में कि जहाँ पर आप इजीली पैसा सेव कर सकते हो वहाँ सेव करो और जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है वहाँ पे इन्वेस्ट करो। यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि अंबर ने जिस तरीके से कुछ ऐसे काम किए कि लोगों ने कहा इतनी बड़ी यूट्यूबर है और इतना छोटा काम, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव काम नहीं किया, तो उसका नतीजा मैं आपको बताऊँ कि आज अंबर ने अपना घर कर लिया, जो कि एक वाकई में आजकल बहुत लकीली बंदा है जो ये चीज़ें हासिल कर लेता है। लकीली ही हासिल होती हैं आजकल ये चीज़ें, इतना इजी नहीं है। फिर कुकिंग विद शबाना का क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया कि यार एक तो सुबह सुबह जा रहे हैं और ट्रेन में जा रहे हैं और बता भी नहीं रहे और फिर इतना हैवी नाश्ता और फिर हैवी खाना लेके जा रहे हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये ट्रेन में जाने का जो क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊं कि प्लेन के थ्रू अगर आप जाते हैं तो सिर्फ आपको खुशी होती है, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी सी फैसिलिटीज़ में फ़र्क होता है ट्रेन में और प्लेन में। मगर ट्रेन में अगर आप जाते हैं तो जो आपको ओरिजिनलिटी देखने को मिल जाती है वो आपको बाय प्लेन नहीं मिलती। अब यहाँ पर उन्होंने ट्रेन की वीडियो बनाई, बातें भी करते जा रहे हैं और उसमें जो नेचुरल जो सीन है वो बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा जो अप्स डाउन है उस जगह के वो भी बड़ी अच्छी तरीके से दिख गए। जो लोग सालों से नहीं गए थे और जिन्होंने वो हैदराबाद का हिस्सा नहीं देखा था वो तमाम हिस्सा भी लोगों ने व्यू किया कि क्या चेंज आया है, क्या चेंज नहीं आया है और कहाँ पे वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में गांव का लुक आ रहा है। यानी वो जो ग्रीनरी है वो नो डाउट अच्छी लगी, कुछ चीज़ें नई भी लगी, कुछ चीज़ें चेंज लगी। अब कुकिंग विद शबाना जो बैठ रही हैं और वहाँ पे जो खाना खा रही हैं तो वहाँ पर उनके हस्बैंड को और उनको तहसीन को, इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है खाना खाने में क्योंकि प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट ट्रेन का सफ़र तो आज तक मैंने भी नहीं किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कैसा लगता होगा, शोर होता होगा या फिर पीसफुल सफ़र रहता होगा। तो अब इतना भी नहीं पता कि अगर इससे बेटर वो ट्रेन ले सकती थी, कोई पैकेज हो सकता था या कोई और सर्विस हो सकती थी ट्रेन की, तो वो ले लेती। जैसे कि लाहौर जाने तक का आजकल प्राइवेट बसेस भी चल गई हैं, प्राइवेट ट्रेन चल गई हैं, वो दिखाया जा रहा है कि उसमें बड़ा अच्छा लैविश सा बंदोबस्त होता है, खाने पीने का अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है आप ट्रेन से जाओ, लेकिन बेटरमेंट की तरफ सोचो, क्योंकि आपको पता है ये जो ट्रेन्स हैं कुछ अजीब व गरीब सा होता है। बेशक आप बैठ गए, सिर्फ आप सिनेरियो देख रहे हो, लेकिन उसके बाद जो कोफ्त हो रही है और जो शक्लों पे है वो कोफ्त, एक तो शोर बहुत मचता है, अंडे ले लो, पापड़ ले लो, चिप्स ले लो, पता नहीं सारे दुकान वाले वहाँ पे आए हुए होते हैं। फिर ज़्यादातर जो आपको वहाँ पे सीन्स दिखते हैं वो यही दिखते हैं कि लोग अटैची केस सर पे रख के ला रहे हैं,
या फिर छोटे छोटे स्टॉल्स खुले हुए हैं, या फिर मांगने वाले आ रहे हैं, या फिर वो चाय वाले आ रहे हैं। इस तरह का सीन वहाँ पे होता है। तो आप जब इतने बड़े यूट्यूबर हो, थोड़ा सा अपने लाइफ स्टैंडर्ड में बेटरमेंट लाएं, थोड़ा सा जो आपका ट्रैवलिंग करने का जो ज़रिया है वो भी बेटरमेंट लाएं उसमें भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी किया जा रहा है कि यार ये घूमने क्यों गए हैं। देखिए, बात ये है कि अब जब इंसान कमाता है तो उसका दिल भी चाहता है कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे। अब ये तो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर ली, घर में कर ली, बच्चों की शादियाँ हो गई, कपड़े पहन रही हैं ब्रांडेड, डेफिनेटली जो पहले नहीं पहनती होंगी। मगर एक होता है इन्वेस्टमेंट कि भाई अपने दिमाग में इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे आपको मिले थोड़ा बहुत घूमना फिरना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो घूमना फिरना हो रहा है ये कुछ मीनिंगफुल भी है या नहीं। क्योंकि कुछ जगहों पे तो मैंने इनको देखा था, अभी तक जो वीडियोस देखी उसमें बोर हो रही हैं वो, वहाँ से उतर के वो रिक्शा में बैठ गई हैवी हैवी सामान उठा के। अरे भाई, जब तुम्हारे पास पैसा है तो उसको फीजिबल बनाओ ना, अपनी लाइफ को फीजिबल बनाओ। थोड़ा सा ऐसी चीज़ें आप दिखाएं लोगों को कि आपकी लाइफ स्टैंडर्ड या लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बेटर हुआ है तो लोग उसको देखेंगे। देखें, सिस्टरोलॉजी को देख लें, जितनी भी बहनें हैं उनकी, और माँ सफदर है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, इतने सारे चैनल्स हैं, वो अपने वीडियोस में जो है बेटरमेंट लाते हैं, चेंज लाते हैं, चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो बाइक ले रहे हो, चाहे वो गाड़ियाँ ले रहे हो, कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव करते हैं लाइफ स्टाइल को। और लोगों का क्या है, लोग उस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही हो, ज़्यादा लग्जरी चीज़ें दिख रही हो। ये नेचुरल फैक्टर है कि वीडियोस उन्हीं की ज़्यादा देखी जाती हैं और लोग बड़ी क्लिक कर करके इंतज़ार कर करके बैठे होते हैं जहाँ पे दिख रहा होता है कि हमें कुछ इनोवेटिव सा दिखेगा, कुछ नई क्रिएशन दिखेगी। लेकिन यहाँ पर ट्रेन के लिए बैठना, वेट करना, फिर वो चूड़ियाँ भी कोई मुझे तो नहीं अच्छी लगी जो बेचने वाले आए थे। तो चेंज लाएं जिसको देख के इंसान सोचे कि हाँ यार, हमारी लाइफ थोड़ी सी बेटर होती है, या दिमाग थोड़ा सा चेंज होता है नई वीडियोस देख के। अब जब आप ट्रेन में सफ़र कर ही रहे हैं तो अपने साथ आप हल्का सा खाना रखें, क्योंकि बैठने का है सफ़र, और स्पेशली ट्रैवलिंग में इंसान ये ख्याल रखता है यार कहीं कोई डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब ना हो जाए, या हमें मतली ना हो जाए, या फिर हैवी खाने से कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। हम ट्रेन में तो वैसे ही बैठे हैं क्योंकि वो लग रहा है कि काफ़ी शोर हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है उसमें। कहीं ना कहीं तहसीन के फेस पे भी दिखा कि तहसीन काफ़ी जो है ना बोर सा हो रहा है। फिर यहाँ पे लास्ट में उन्होंने थोड़ा सा अच्छा दिखाया है कि वो होटल जाते हैं और होटल में जाके चेंज आता है। खुदा का शुक्र है कि किसी थोड़ा बहुत बेटर उन्होंने होटल लिया है। और यहाँ पे भी हमें अभी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी नई नई। अभी तो उन्होंने चाइनीज़ फ्राइड राइस ही दिखाए हैं वहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि तहसीन इनके साथ जा रहा है क्या? तहसीन की जब शादी हो जाएगी तब भी से तहसीन जाएगा इनके साथ घूमने, या फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, तहसीन अलग हो गया, ये भी एक हो सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तहसीन टोटल का टोटल डिपेंड करता है अपने अम्मा अब्बा पर। तो हो सकता है शादी के बाद आज हम तहसीन को देख रहे हैं घर में, कल मुल्ताहा भी तहसीन के साथ अम्मा अब्बा के साथ जाए घूमने के लिए। फ्रेंड, यहाँ तक की हो चुकी है वीडियो जो एनालिसिस थी। अब आगे देखें होता है क्या, क्या क्या भाड़े फूटते हैं, क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि आपकी जो वीडियो है उसमें आपकी पूरी लाइफ स्टाइल दिख जाती है। सिर्फ छोटी सी चीज़ कोई नहीं होती, क्योंकि नेचुरल फ्लो हो रहा होता है लाइफ का, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें प्लांटेड नहीं हो सकती। तो फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो हो गई एंड, और लास्ट में मैं कहती हूँ इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।